Ignited Minds Tutorials, a renowned online platform, has recently released an insightful video series on the topic of differentiation. For Class 12 students of the Maharashtra State Board and CBSE, this comprehensive series is designed to provide a thorough understanding of key concepts like the chain rule and inverse functions. The chain rule, a fundamental aspect of differentiation, enables students to efficiently calculate the derivative of composite functions. By breaking down complex equations into simpler parts, this rule simplifies the process of differentiation and enhances problem-solving skills. Additionally, the series delves into the topic of inverse functions, which are essential in understanding the relationship between inputs and outputs. Through these videos, students will grasp the techniques required to find the derivative of inverse functions and comprehend their significance in real-world applications. Ignited Minds Tutorials employs experienced educators who utilize clear explanations, illustrative examples, and step-by-step solutions to ensure students can easily grasp these concepts. The user-friendly nature of the videos promotes effective self-study, allowing students to learn at their own pace and revise as needed. By accessing this valuable resource, students will acquire a solid foundation in differentiation, equipping them with the necessary knowledge and skills to excel in their examinations. Ignited Minds Tutorials' commitment to providing high-quality educational content makes it an excellent choice for students preparing for their Class 12 exams in both the Maharashtra State Board and CBSE curriculum. चलो भाई साहब, अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इतना सारा ब्लॉक क्यों नहीं कॉपी हुआ यार। इसका करना है भाई साहब डिफरेंशिएशन। चलिए फटाफट करना है। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक गाइस। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कैसे निपटाएंगे? देखो यहां पे ना अपन कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशंस ना सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा यहां पे पर्पस क्या है, इसके अंदर क्या लाना पर्पस है भाई साहब आपका? साइन। ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब आपका? 2 sin थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस x को तुम मान लो, यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। आपने x को मान लिया tan थीटा। एक मिनट, x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? tan थीटा। ठीक है, ओके। अभी देखो यहां पे जब x को तुम tan थीटा मान रहे हो ना, तो जहां जहां भी x है वहां पे tan थीटा डालोगे, लेकिन तुम्हारा साथ साथ भाई साहब फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो dy बाई dx भी चेंज होगा। तो dx बाई डी थीटा क्या करोगे भाई साहब? अगर हमने dx बाई डी थीटा किया तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, कौन डिजाइन बना रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? 2x, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन यहां पे आपको डिफरेंशिएट भी उसी तरह से करना पड़ेगा। अभी आपको भाई साहब यहां पे dx बाई डी थीटा लेना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? इतना। ठीक है, ओके। सो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी पुट एज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ। ठीक है, यहां पे बोलो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज हाउ मच? साइन 2 थीटा। तो ये हो गया आपका साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 थीटा। आए तुम कुछ और सोच रही हो। ठीक है,
तो ये हो गया आपका भाई साहब 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया ये, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, देखो तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। एक्चुअली स्टेप की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप थीटा को क्या लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज 2 tan इनवर्स ऑफ x। भाई साहब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा आपने माना हुआ है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू दिस, सो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx विल बी 2 tan इनवर्स ऑफ x कितना होता है, भाई सीएस कितना होगा, सर मैं बोलूं 1/1 + x²। सेहरा बांधते बांधते बारात निकल गई, ठीक है, दुल्हनिया कोई और ले गई वैसा, ठीक है, 1 + x², ठीक है। तो dy बाई dx कितना हो गया, 2/1 + x²। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 + x²। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके ओके ओके, पहली बात तो एक बार देख लेते हैं भाई साहब, आंसर बहुत उल्टम पुल्टम आते रहते हैं इसके। टू अपॉन 1 + x²। चलिए फटाफट से भाई साहब दूसरा वाला सवाल करती है, चलो इसको करना है फटाफट फटाफट। क्या बोल रहे हैं, करो, बहुत लंबा जाएगा, करो भाई साहब बहुत लंबा जाएगा। जहां पे आपका 2-3, तुम देखो ना, अगर ये वाला अगर देखोगे तो हार्डली तुम्हारा 2 या 3 स्टेप में मामला खत्म हो रहा है, ज्यादा क्या है, इसको डालोगे और क्या 4-5 स्टेप में, और बहुत सिंपल स्टेप में आपका चला जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। अभी dy बाई dx करोगे तो क्या होगा, 1/, ये पूरा करके देखो, लंबा चलेगा, इट इज गोइंग टू बेसिकली लास्ट फॉर एवर। फिर तुमको इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, समझिए इसको, यू कैन डू दिस, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे देखो एकदम कट टू कट 2-3 चीजें ही हैं, ज्यादा आपको भाई साहब एरर्स की अपॉर्चुनिटीज कम है यहाँ पे। इसको अगर हम उस तरह से करने जाए ना, वी कैन सर्टनली डू दैट। तो y अगर अपने मान लिया क्या है, हम यहाँ पे जल्दी और प्रिसाइसली करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन को विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी बाकायदा कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि वहां पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं और स्टेप आपका बहुत ज्यादा दूर तक चलेगा, लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² करते हैं तो बेसिकली क्या होगा बोलो, dy बाई dx, दिस विल बी इक्वल टू 1/√1 - x², विच मीन्स 2x/1 + x² इसका स्क्वायर इंटू भाई साहब इसका भी तो होगा, dy बाई dx ऑफ 2x/1 + x का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी देखो भाई साहब ये चलेगा लंबा, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/√1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 + x² का स्क्वायर। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है, 1/x² का स्क्वायर इंटू डी बाई dx ऑफ 2x। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, डिनोमिनेटर दैट इज 1 + x² into d by dx of numerator that is 2x minus numerator that is 2x into d by dx of 1 + x का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन भाई साहब 1 + x के स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ रहा, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब करो, भाई साहब लंबा चलेगा आपका, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 + x² का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 + x⁴ + 2x² माइनस 4x² अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 1 + x² का स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1 + x² और यहाँ पे 2x का कितना आ गया 2 into 1 + x का स्क्वायर माइनस 2x into 1 + x², हाँ 1 + x², तो ये भी आपका 2x ना, सो दिस विल बी 2x अपॉन आपका कितना हो गया यहाँ पे 1 + x² का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, ओके। सो व्हाट वी विल गेट हियर इज, सो इधर कितना हो गया, ये वाला 1 + x² का स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको अगर हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 + x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया ऊपर 1 + x², नीचे आपका क्या रहेगा यहाँ पे देखो 1, ये हो गया x⁴, 2x² - 4² तो -2x² + 1, ठीक है।
इनटू यहां पे देख लो भाई साहब कितना होगा, 2 + 2x² माइनस 4x² अपॉन यहां पे कितना है 1 + x² का स्क्वायर। ये आपका 1 + x² है, ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा। यहां पे x⁴ है, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 1, और ये आपके अंडर रूट में a² - 2ab + b² है, तो a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इनटू आपको भाई साहब यहां पे क्या बन जाएगा, 2 - 2x² अपॉन आपका भाई साहब 1 + x², ठीक है, 1 + x²। तो यहां पे आपका आ गया भाई साहब 1 अपॉन x² - 1 इंटू x² + 1, ठीक है, और यहां पे हो गया आपका 2 × 1 - x², ठीक है। ये लंबा चलेगा भाई साहब आपका। इससे अच्छा भाई साहब आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, 2 2 3 स्टेप पे हो जाएगा। 4x² क्या क्या, कौन सा 4x², ये कुछ नहीं। ये अगर कोई लेडीज आपसे बोलती है ना ये क्या हुआ या वो कुछ हुआ क्वेश्चन, और आप उसका जवाब देने की कोशिश करते हो, लेडीज ने बोला कुछ नहीं, जान लो भाई साहब बहुत खतरनाक है, फिर बहुत कुछ है उसमें, पूरी दुनिया समा जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तेरा कुछ नहीं बोलना एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी लेडीज ने आपको बोला कुछ नहीं, तो भाई साहब उसमें पूरी दुनिया आती है, इन केस, ठीक है। तो ये 2x इंटू √1 - x², चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट। चलो 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 जल्दी भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, आपका प्रिसाइसली और जल्दी भी आंसर आएगा, वरना आपका खिंच जाएगा सवाल, और उसमें एरर्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा कैलकुलेशंस होंगे उतने ज्यादा भाई साहब एरर्स होने के चांसेस होंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई साहब, क्या सोच रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, साइन एक्स को साइन थीटा लेने, चलिए तो एक्स को अगर हम साइन थीटा, देख लीजिए इधर भाई साहब सब लोग, यहां पे अगर हमने एक्स को क्या ले लिया साइन थीटा, देखो साइन थीटा अगर हम लेंगे तो यहां पे क्या होगा 1 - sin² थीटा होगा, और यहां पे क्या होगा 2 sin थीटा होगा। ये 1 - sin² थीटा मतलब कितना हो जाएगा cos² थीटा, और cos² थीटा का अंडर रूट कितना आएगा cos थीटा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, विच विल बी हाउ मच sin 2 थीटा। इस sin 2 थीटा को तुम cos में कन्वर्ट कर सकते हो, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा होता है, तो उससे अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, ये सब पैरेलली आपके दिमाग में चलना चाहिए। आप अगर वो हथौड़ा मार के भाई साहब इसको पूरा 1 अपॉन √1 - x² करने जाएंगे, वो बहुत लंबा चलेगा और उसमें एरर्स होने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आपको शॉर्टकट में कुछ सोचना है और प्रिसाइसली सोचना है। आप अगर इसको देख रहे हैं ना 1 - x², आप यहाँ पे 1 - cos² थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन cos² थीटा से आपको खास फायदा नहीं होगा। क्यों बताओ, 2 cos थीटा है, यहाँ पे 1 - cos² थीटा कितना आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा। सो लेट्स से x को हमने sin थीटा माना, तो y की वैल्यू क्या हो गई बोलो, cos इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 - x का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। एक काम करो भाई साहब, एक काम करो, यहाँ पे इसका ना नोट डाउन कर लो, बहुत जरूरी है। इतने सारे ब्लैंक क्यों हो गए भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ये नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ क्या क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, नहीं यार यहाँ पे तो नहीं है।
ओके, इसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए सहूलियत होगी। ठीक है, अगर आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू आप साइन थीटा भी ले सकते हैं और कॉस थीटा भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रूल्स हैं, ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब आगे चल के तकलीफ होगी। ठीक है, लंबा हो जाएगा सवाल और उसमें एरर्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू tan थीटा या sec थीटा डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, सॉरी cot थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स की वैल्यू sec थीटा डाल दीजिए या cosec थीटा डाल दीजिए, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है या अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, तो a x को a cos 2 थीटा और a cos थीटा दोनों भी डाल सकते हैं। ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो x को अपन क्या डाल सकते हैं a cos 2 थीटा और x को अपन a cos थीटा भी डाल सकते हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x को क्या डाल सकते हैं अपन cos 2 थीटा और cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे a है इसलिए आपने a cos 2 थीटा डाला है, यहाँ पे a नहीं है 1 है तो cos 2 थीटा या cos थीटा। इसको याद रखो, देखो इसको याद रखोगे तो ही चलेगा। यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया 1, तो इस a की जगह पे आपने 1 लिख दिया cos 2 थीटा, और अगर यहाँ पे 1 है तो ये cos थीटा हो गया। ठीक है, a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या मान ले रहे हो a cos 2 थीटा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू a cos थीटा। जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे और इन चीजों को सब्स्टिट्यूट करते जाओगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल नो प्रिसाइसली व्हाट टू सब्स्टिट्यूट वेयर। ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x इज इक्वल टू tan थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो x इज इक्वल टू tan थीटा। ये समझ में आता है क्यों हम करेंगे tan थीटा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओए ये क्यों करेंगे? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे x इज इक्वल टू tan थीटा क्यों करेंगे? एनीवन? अभी हमने पढ़ा, देखो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे tan थीटा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपका cos 2 थीटा क्या होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, 3x क्यूब माइनस 4x क्यूब या 1 माइनस 2x स्क्वायर रहे तो x इज इक्वल टू साइन थीटा डाल दो, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज साइन 3 थीटा। ठीक है, ओके। अगर भाई साहब यहाँ पे ये आ जाएगा cos थीटा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे cos थीटा डाल दो। ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे tan थीटा डाल दो। ठीक है, तो ये आपका tan थीटा में आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इन चीजों को यूज करना है। ओके, यहाँ पे अपन किस पे थे भाई साहब? तो इस पे थे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपन को x इज इक्वल टू साइन थीटा या x इज इक्वल टू कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो लेट्स से हमने अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा लिया तो आपका y यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x मतलब 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? देखो कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, अभी हमको अंदर क्या चाहिए? यहाँ पे कॉस चाहिए, वी बेसिकली नीड अ कॉस। ठीक है, तो साइन अगर हम देखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, या साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को अपन या साइन लेट्स से थीटा डैश ले रहे हैं यहाँ पे, या साइन अल्फा ले रहे हैं। ठीक है, साइन अल्फा कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स और कॉस कट गया तो यहाँ पे कितना आया बोलो? पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो आपका y की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 2 माइनस अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अभी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो गया, ये सॉरी पाई बाई 2 माइनस अल्फा क्यों लिख रहे हैं भाई साहब? थीटा होगा ना यहाँ पे, 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा। देखो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी?
साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया, सो y विल बी हाउ मच, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे आप 2 थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू डाल, साइन इनवर्स ऑफ x, सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ x, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका 0, इधर हो गया माइनस 2 बाहर आया, साइन इनवर्स ऑफ x कितना होगा 1/1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से फटाक से फटाक से, क्विक क्विक क्विक, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/3x माइनस 4x का क्यूब, हाँ कॉस नहीं, सब्स्टिट्यूट के पहले आपको एक स्टेप करना है यहाँ पे, वो क्या होगा, तो साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला यही बोल रहा है, देखो इस फॉर्मूले को देखो, कोसेक इनवर्स x क्या होता है, कोसेक इनवर्स x होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/x और वाइसा वर्सा, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये वाला भाई साहब आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, सो यहाँ पे क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये 1 अपॉन दिस है, तो दिस कैन बी डन एज साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अगर हमने y को ये माना तो y को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, लेट, तो यहाँ पे 3x माइनस 4x क्यूब, लेट x की वैल्यू क्या मानेंगे, साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, हाँ साइन 3 थीटा, सो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, ठीक है, तो ये भाई साहब कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया भाई साहब आपका 3 थीटा, 3 थीटा मतलब कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे अपन ने क्या माना हुआ है, x इज इक्वल टू साइन थीटा माना हुआ है, x इज इक्वल टू साइन थीटा माना हुआ है, तो भाई साहब थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, सो दिस विल बी 3 साइन इनवर्स ऑफ x, सो y क्या हो गया 3 साइन इनवर्स ऑफ x, सो देयरफॉर dy बाई dx कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको निपटाना है फटाक से, क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया डन। यहां पे क्या करेंगे भाई साहब आप बताइए, अपने को अंदर क्या चाहिए, tan, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द असम्पशन, ex को क्या मान लेंगे, सो लेट e रेज टू x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है, तो हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना है 2 e रेज टू x अपॉन 1 माइनस e रेज टू 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ, तो ये हो गया 2 tan ऑफ थीटा 1 माइनस e रेज टू 2x है, मतलब e रेज टू x का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है भाई साहब, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, साइन 2 थीटा आपका क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और tan 2 थीटा क्या होता है भाई साहब आपका, दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी रिटन एज tan 2 थीटा, tan इनवर्स और tan भाई साहब कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 2 थीटा, y की वैल्यू क्या हो गई 2 थीटा, क्लियर है, ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं,
देखो e रेज टू x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ e रेज टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अपन अगर करते हैं भाई साहब dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 tan इनवर्स ऑफ e रेज टू x कितना होगा, 1/1 प्लस e रेज टू x का स्क्वायर, और क्या होगा, e रेज टू x का भी डिफरेंशिएशन होगा, इनटू d by dx of e raised to x, so that will be how much, 2 e raised to x upon 1 plus e raised to x का स्क्वायर, मतलब e raised to 2x हो गया, ये e raised to 2x, तो 2 e raised to x upon 1 plus e raised to 2x। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, ओके ओके ओके। यार एक भी आंसर नहीं देख रहे अपन, टू ई रेस टू एक्स अपन 1 माइनस ई रेस टू, ये आपका भाई साहब 2 माइनस 2 अपन आया था क्या पिछले बार का? कौन सा था, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, नहीं ये वाला का 3 अपॉन ठीक था ना, इसका अपॉन -2 अपॉन माइनस, इसका देख रहा हूँ मैं सिर्फ, कितना आया भाई साहब आपका, हाँ आया था -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आंसर सही है आपके। चलो भाई साहब फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, क्विक। जल्दी 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 करना, जल्दी करना, फटाफट फटाफट। डन डन डन। क्या कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ओए विघ्नेश बताओ, जल्दी बताओ। कॉस टू थीटा क्या होता है? गुड, ठीक है, तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है, आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि कॉस इनवर्स है अगर, तो अंदर भी यहाँ पे कॉस के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो कॉस टू थीटा कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे, इस 9x स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। ठीक है, लेट 9x स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा। समझ में आ रहा है भाई साहब, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या है, 1 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9x का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9x के स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, 9x स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। So this will be y is equal to cos inverse of यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, cos 2 थीटा। ठीक है, so this will be y is equal to 2 थीटा। cos इनवर्स और cos वैसा हो गया आपका कैंसिल, तो y is equal to 2 थीटा। अगर y 2 थीटा के बराबर है तो अपन थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो, देखो यहाँ पे 3x is equal to tan थीटा है। ठीक है, 3x is equal to tan थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 3x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3x, तो आपका भाई साहब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया tan 2, और यहाँ पे हो गया आपका 1 अपॉन tan x की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कितना 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 हो गया भाई साहब 6,
अपॉन 1 प्लस 9x का स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस 9x का स्क्वायर। दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है? ओके ओके ओके, ये आंसर आया है क्या भाई साहब? 6 अपॉन 1 प्लस 9x का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। चलो भाई साहब इसको करनी है फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। तू सवाल लिख भी रहा है क्या? हाँ अरमान, दूसरा सवाल ले दिया है मैंने, लिखा भी नहीं है तूने। धुनकी में कैसे करेंगे इसको भाई साहब, जल्दी बताइए फटाफट। डन एनीवन? हुआ क्या? अरे भाई साहब इसको एक्सपैंड करो ना, अगर कुछ सूझ नहीं रहा है तो इसको एक्सपैंड करो। ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स। ठीक है ओके, तो अगर मैंने इसको किया देखो कॉस इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू एक्स, यहाँ पे क्या है 2 रेज टू माइनस एक्स है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2 रेज टू एक्स लिख सकते हैं। बाई 2 रेज टू माइनस एक्स है तो 1 बाई 2 रेज टू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ओके, इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब 2 रेज टू एक्स प्लस 1 बाई 2 रेज टू एक्स। कैन बी राइट दिस? ठीक है ओके, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे भाई साहब आप देखोगे अगर तो हो गया आपका ये हो गया 2 रेज टू एक्स। ठीक है, और नीचे भी भाई साहब डिनोमिनेटर में कितना आ गया 2 रेज टू एक्स। 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, ये कितना हो जाएगा बोलो 2 रेज टू 2x, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। मल्टीप्लीकेशन हुआ है -1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रेज टू 2x प्लस 1, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 2 रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू 2x प्लस 1। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, देखो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू x का स्क्वायर प्लस 1। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको अभी कैसे चेंज करेंगे बताइए, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इसको अभी कैसे चेंज करेंगे बताइए। माइनस कॉमन कैसे लेंगे, दोनों में माइनस कॉमन है क्या? ओके, सो इनके हिसाब से माइनस को अगर आपने ऐसे रखा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2x का भाई साहब स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं, है ना। इस माइनस को मैंने ऐसे ले लिया, क्लियर है? ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे भाई साहब, व्हाट विल यू डू, tan, ठीक है। तो आपने मान लिया कि भाई साहब लेट
लेट 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम cos इनवर्स ऑफ माइनस यहां पे कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, है ना, ठीक है। तो इस माइनस को बाहर फेंक दीजिए भाई साहब, तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी अच्छा हाँ, अब क्या करोगे बताओ, नहीं माइनस को बाहर नहीं फेंक सकते, अब क्या करोगे बता, जल्दी से बता फटाफट, ये माइनस क्यों आया समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो पहले अगर cos इनवर्स और cos को कैंसिल कर सकते थे तो तुम्हारा आंसर 2 थीटा आ जाता था, है ना, उसके बाद तुम डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहां पे अभी माइनस का पंगा है, तो कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए। हाँ, पाई बाई 2 नहीं आएगा, क्योंकि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन को अपन चेंज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि माइनस भी मरे और फंक्शन भी चेंज ना हो। cos 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसमें आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस माइनस को अगर मारना है मुझे तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको cos, ये क्या है आपका माइनस cos, मैंने माइनस cos लेट से अल्फा है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, cos 180 माइनस अल्फा को अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस cos अल्फा। भाई साहब cos 180 माइनस थीटा किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट का राजा कौन, साइन, तो cos आपका नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब अगर आपका अल्फा इसमें है cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस cos 2 थीटा है तो इसको अपन लिख सकते हैं, अगेन ये डिफरेंशिएशन है तो आप 180 नहीं ले सकते, तो क्या लिख सकते हैं पाई, ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा, क्या ये ऐसा लिख सकते हैं। सो माइनस cos 2 थीटा विल बी cos पाई माइनस 2 थीटा। तो यहां पे अभी आप लिखेंगे cos इनवर्स, स्टेप समझ में आ रहा है भाई साहब, यू कैन नॉट पुट दिस माइनस आउटसाइड, ठीक है, यू हैव टू डिसॉल्व दिस माइनस, तो यहां पे अपन लिखेंगे cos पाई माइनस 2 थीटा, समझम, ओके। अब आप कर सकते हो भाई साहब cos इनवर्स ऑफ कैश, तो यहां पे हो गया आपका y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। अभी अपन थीटा पे आते हैं, देखो थीटा की वैल्यू क्या ली हुई है हमने, 2x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x, तो अपन इस y को क्या लिख सकते हैं बोलो, y कैन बी रिटन एज पाई माइनस 2, और ये हो गया कितना आपका, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, 2 tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x, ठीक है, y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x, क्लियर है, ओके। तो अपन अगर भाई साहब यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो अगर करते हैं भाई साहब dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0, ये हो गया माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x का भाई साहब क्या स्क्वायर इंटू इसका भी भाई साहब आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू x, ठीक है। सो ये हो गया आपका माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 2x, है कि नहीं, 2 रेज टू 2x, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2 रेज टू x log 2, बेस ई लिख सकते हैं, ठीक है, बेस ई, ठीक है, बेस ई, ओके। तो आप भाई साहब इसको अभी क्या लिख सकती है, यहां पे देखो माइनस 2 है यार, और यहाँ पे 2 रेज टू एक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं इस माइनस को, अगर हमने, तो ये एक ही फैमिली के है ना भाई साहब, 2 रेज टू 1 है और यहाँ पे 2 रेज टू एक्स है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 रेज टू एक्स प्लस 1, समझ में आ रहा है, ये 2 रेज टू 1 है और ये 2 रेज टू एक्स है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका log बेस ई 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 2x को अपन 4 रेज टू x भी लिख सकते हैं, इसको अपन भाई साहब 4 रेज टू x भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहां पे ऐसे रख दिया 2 रेज टू 2x रख दिया है, 4 रेज टू x भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू x प्लस 1 का मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे log 2, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है tan 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एक्स,
डन डन डन। क्या करेंगे भाई साहब, यहां पे देखो x को तुम जो भी मानो, यहां पे पहला मामला ये है कि तुम्हारा 3 के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको देखो यहां पे शेयर किया था, इसको अगर आप देखोगे जहां पे भी a प्लस एक्स है या a माइनस एक्स है, वहां पे आप a cos 2 थीटा लिख सकते हैं या a cos थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, a देखो 3 माइनस एक्स है और 3 प्लस एक्स है, तो यहां पे अगर तुमने a cos थीटा लिया या a cos 2 थीटा भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, x इक्वल टू a मतलब यहाँ पे 3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे आती है, इस पे थे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो अपन क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो चेस कितना होगा, क्या लिखेंगे, एक पैसे का दिमाग लगा ले। नहीं 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 नहीं, ये तो y की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, x की वैल्यू पूछ रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन में क्या डालोगे, अभी तो दिखाया मैंने। अरे तुम आंखें हैं आलू भाई साहब, यहाँ पे क्या दिखा रहा था मैं, 3 cos 2 थीटा लिख सकते हैं या 3 cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 cos थीटा लिख लिया हमने। चलिए इसको कर लेते हैं अभी। तो y इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना हो गया बोलो 3 माइनस 3 cos ऑफ थीटा, यहाँ पे कितना हो गया बोलो 3 प्लस 3 cos ऑफ थीटा। cos 2 थीटा भी ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगर मैंने cos 2 थीटा ले लिया, लेट्स से समझ लो cos 2 थीटा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो 3 cos थीटा और ये 3 cos 2 थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, भाई साहब आप क्या करोगे, जीवन में कुछ कर लो भाई साहब, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, कैंसलम। ठीक है, अभी हम आते हैं सबसे फंडामेंटल फॉर्मूले पे। यहां पे देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हो गया आपका क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा भाई साहब आपका क्या है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमने इधर लिया तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे ये 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे ये। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं देखो दिस विल बी हाउ मच, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भाई साहब कैंसलम, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना हो जाएगा tan थीटा। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, दैट गिव्स यू हाउ मच थीटा, y की वैल्यू कितनी आ गई थीटा। अभी अगर आपका सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हमने 3 cos थीटा लिया हुआ था कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे क्या आता था थीटा बाई 2 आता था। ठीक है, यहाँ पे आपका थीटा बाई 2 हो जाता था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा बाई 2 आ जाता था, दिस वुड हैव बीन द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका tan थीटा हो गया आपका, तो मतलब y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 cos 2 थीटा है। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी, पहली बात तो आप यहाँ पे x बाई 3 कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका x बाई 3 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बाई 3, तो थीटा कितना हो जाएगा हाफ cos इनवर्स ऑफ x बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको हाफ cos इनवर्स ऑफ x बाई 3, हाफ cos इनवर्स ऑफ x बाई 3। ठीक है, ओके अभी अपन यहाँ पे अगर dy बाई dx करते हैं, dy बाई dx, तो ये हो गया आपका कितना हाफ। ठीक है, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ। ठीक है, cos इनवर्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, cos माइनस 1 अपॉन, तो ये माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स बाई 3 का भाई साहब स्क्वायर, लेकिन आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो दैट विल बी d बाई dx ऑफ x बाई 3, दैट गिव्स यू हाउ मच 1 बाई 3, 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 कितना हो गया 1 बाई 6, तो ये हो गया आपका माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके ओके ओके। सो इधर हो गया आपका, दिस विल बी, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 6। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये जो √9 आएगा ये हो जाएगा 3, ये चला जाएगा ऊपर, तो इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका कितना? -1/2 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम एक बार आंसर हम देख लेता हूं। 1 -1/2 √9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, ये करना है फटाक से, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आएगा, अगर थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएगा। चलिए फटाफट फटाफट। डन डन डन। थोड़ा दिमाग लगाइए भाई साहब। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अंदर यहां पे क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। ओके, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? 5, और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये हो गया आपका 13। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? अगर आपको साइन चाहिए, हाँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 5/13 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x/13। इसको सेपरेट आउट करके ऐसा लिख सकते हैं, इसको सेपरेट कर लिया और इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? साइन इनवर्स। दिस विल बी साइन इनवर्स। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे आपको क्या मानना पड़ेगा? देखिए यहां पे 5/13 है, तो आपको किस फॉर्मेट में लाना है? आपको मालूम है साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है आपका क्या? साइन ए माइनस बी। तो यहां पे फिलहाल तो माइनस है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है तो माइनस लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें से मैं किसको साइन लूं और किसको कॉस? अगर मैंने इसको साइन लिया, ठीक है, लेट्स से साइन अल्फा, और इसको ले लिया भाई साहब कॉस, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस, तो एक्स की वैल्यू में क्या ले लूं? साइन या कॉस? क्यों? अगर समझो मैंने x की वैल्यू यहां पे ले ली साइन थीटा, तो बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5/13। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया। ठीक है, तो यहां पे y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 5/13 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 12 इंटू
साइन थीटा, और ये हो गया आपका भाई साहब 13, ठीक है। ओके चलिए इसको करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस 12/13 साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे 5/13 को अपन क्या मान लेंगे, साइन अल्फा, ठीक है। तो लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13, तो आपका यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, 5/13 मतलब हो गया आपका साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस 12/13। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा। सो दैट विल बी हाउ मच, 1 माइनस 25/169। सो दैट विल बी 169 माइनस, तो ये हो गया 144/169। यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर अल्फा है ना ये, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/13, ठीक है। तो ये 12/13 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा, और ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है? आप पहली बात तो यहां पे अटेंशन पे नहीं करते हैं और फिर इससे उससे डिस्कस करके मेरे को डिस्टर्ब करते हैं। साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका साइन इनवर्स, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो दिस विल बी हाउ मच, साइन अल्फा माइनस ये हो गया थीटा, ठीक है, साइन ए माइनस बी। तो यहां पे कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। तो y की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, अल्फा माइनस थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, अल्फा माइनस थीटा। तो साइन ये y की वैल्यू हो गई भाई साहब अल्फा माइनस थीटा। यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अपने क्या माना हुआ था, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो ये हो गया अल्फा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ये हो गया y, ठीक है। ओके अभी अगर हम dy/dx करते हैं, dy/dx करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ अल्फा, तो ये तो हो गया आपका 0, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये हो गया -1/√(-1/x का स्क्वायर। ये माइनस यहां से आ रहा है, और साइन इनवर्स ऑफ x का कितना है, √(1-1/(x स्क्वायर), ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर भाई साहब, ठीक है। ओके ओके ओके, -1/(1-x का स्क्वायर), ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक 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 एवरीवन। डन डन डन, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस कैन बी डन एज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस 1 है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 होगा ये, और यहां पे क्या लिख सकते हैं 4x को क्या लिख सकते हैं 2^2x, ठीक है। क्लियर है? तो दिस कैन बी डन एज साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2^x अपॉन 1 प्लस 2^x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा, है ना। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 2x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई भाई साहब, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, लेट हमने माना हुआ यहाँ पे 2x इज इक्वल टू tan थीटा है, ठीक है। 2 इंटू टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा है तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x 1 अपॉन 1 प्लस 2x का भाई साहब स्क्वायर इनटू dy बाई dx ऑफ 2 रेज टू x, ठीक है। सो दिस विल बी 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 2x, ठीक है, 2 रेज टू 2x इंटू 2x, ये कितना हो जाएगा 2x लॉग बेस e, और ये हो गया आपका 2x लॉग बेस e, और ये हो गया आपका 2, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम यहाँ पे अगेन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, ये 2 और ये 2x से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 2x लॉग बेस e 2, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, 2 नहीं, ये नहीं, वैसे यही था क्या, नहीं माइनस में आ गया आंसर यार, तो माइनस में कहाँ से आ गया, यहाँ तक तो प्लस ही चल रहा था 1 बाई 2x, फिर यहाँ पे माइनस में ठूस दिया 2x लॉग 2, हाँ, क्योंकि ये माइनस तो कहीं और से आ नहीं रहा है, आंसर में तो आया माइनस, यहाँ पे तो पैसा प्लस ही दिख रहा है सब कुछ, और 2 इंटू एक्स प्लस 1 लॉग 2 1 प्लस 4x, इनका जहाँ पे मूड होता है भाई साहब 2 रेज टू 2x लिखते हैं, जहाँ पे मूड होता है 4x कर देते हैं भाई साहब। इसके पहले वाले में तो इन्होंने 2 रेज टू 2x ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे ये 4x हो जाएगा डेफिनेटली, इसको अपन 2 रेज टू 2x को क्या लिख सकते हैं, लेकिन माइनस तो नहीं आएगा, 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू x लॉग बेस e 2, ठीक है। ये एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्या है आपके लिए, होमवर्क है, ठीक है। ये आपका भाई साहब है होमवर्क, दिस इज ऑन द 12th शीट, और बस इतना ही है। हाँ क्या, एक और है, नहीं चलो नहीं है, बस 2 ही पेज। अरे पूरा दिन तो बैठे रहते हो भाई साहब, पूरा दिन यहाँ पे मेरे को आवाजें सुनाई देती हैं जो आप लोग डिस्कस करते हो, तो मैंने खाना खाया फिर सो गए, फिर खाया फिर सो गए, सुनाई दे जाता है मेरे को, तो पूरा दिन तो तुम्हारा ऐसे ही जाता है, कुछ सवाल ही लगा लो भाई साहब। हाँ
चलिए भाई साहब, ये दोनों सवाल करने हैं, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस 21x का स्क्वायर। एक पेज आज घर जाते हुए कर लेना, एक पेज सुबह उठ के कर लेना, बस खत्म। 1 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा ये। आधे से ज्यादा सवालों के तो भाई साहब सोल्यूशन सर्च करोगे, उससे ही हो जाएगा। चलो चलो जल्दी 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 भाई साहब, ये हो गया। देखो यहां पे आपको अगेन, व्हाट इज योर मेन इंटेंशन आउट हियर टू गेट अ tan फंक्शन, ठीक है। तो tan फंक्शन में अगर आप देखो इसको, यहाँ पे 4x है, ठीक है, 4x है, मतलब अगर समझो यहाँ पे 21 है, 21 और 4 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? देखो आप जब फैक्टराइजेशन करते थे, देखो स्प्लिटिंग द मिड टर्म में, तो फैक्टर्स निकालते थे और मिड टर्म में क्या करते थे, उनका कॉम्बिनेशन बैठाते थे। समझ में आ रहा है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते थे, तो आप ये कांस्टेंट का और इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, इसका फैक्टर्स निकालते थे और मिड टर्म को कुछ ऐसा अरेंज करते थे। तो इसको मिड टर्म ले लो और इसको भाई साहब 21 क्या होता है भाई साहब? 7 × 3 होता है। क्या 7 और 3 के कॉम्बिनेशन से तुम्हें 4 मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई साहब। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 3x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। जैसा आप फैक्टराइजेशन करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वैसा ही है, ठीक है। आपने कांस्टेंट टर्म, हाँ, तो यहाँ पे 7x माइनस 3x 4x 1 प्लस 7x 3x। अभी देखो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लो लेट tan, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं 7x है ना भाई साहब, 3x। एक्चुअली में आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स ऑफ, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं भूल गया था, इसमें है, देखो, ठीक है। इसमें आपका देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है भाई साहब। देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अपना यहाँ पे भी देखो क्या आया हुआ है, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अभी देखो इस सवाल में हम यहाँ पे थे ना भाई साहब, हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? देखो tan